क्या सच में भगवान हनुमान जी को जगन्नाथ मंदिर में जंजीरों से बांध दिया गया था? क्या एक ऐसा समय आया था जब उनकी एक छोटी सी गलती ने पूरे शहर को विनाश के कगार पर ला खड़ा किया था? और क्या भगवान जगन्नाथ ने खुद उन्हें रोकने के लिए ये कठोर कदम उठाया था? ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं, एक ऐसा रहस्य है जिसे आज भी बहुत कम लोग पूरी तरह जानते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के सबसे पवित्र और रहस्यमय मंदिरों में से एक माना जाता है। यहाँ की परंपराएं, यहाँ के नियम और यहाँ होने वाली घटनाएं साधारण नहीं है। इसी मंदिर के पास समुद्र के किनारे एक छोटा सा मंदिर स्थित है, बेड़ी हनुमान मंदिर। पहली नजर में यह मंदिर सामान्य लगता है, लेकिन जैसे ही आप अंदर जाते हैं, आपकी नजर जिस मूर्ति पर पड़ती है वो आपको चौंका देती है, क्योंकि यहाँ भगवान हनुमान को जंजीरों से बंधा हुआ दिखाया गया है। अब सवाल उठता है, जिस हनुमान ने पूरी लंका जला दी, जिन्होंने पर्वत उठा लिया, उन्हें आखिर कौन और क्यों बांध सकता है? कथा के अनुसार जब भगवान जगन्नाथ पुरी में विराजमान हुए तो उन्होंने अपने मंदिर और पूरी नगरी की रक्षा के लिए भगवान हनुमान को एक विशेष जिम्मेदारी सौंपी, क्योंकि मंदिर के पास ही विशाल समुद्र है और समुद्र का स्वभाव कभी भी बदल सकता है। इसलिए हनुमान जी को कहा गया कि तुम्हें इस समुद्र को नियंत्रित रखना है, ताकि इसकी लहरें पूरी और मेरे मंदिर को कभी नुकसान न पहुंचा सके। हनुमान जी ने इस आदेश को सिर झुकाकर स्वीकार किया और दिन रात बिना रुके वे अपनी शक्ति से समुद्र की लहरों को नियंत्रित करते रहे। पूरी सुरक्षित था, मंदिर सुरक्षित था और सब कुछ शांत था। लेकिन एक दिन हनुमान जी के मन में एक भाव जागा, अपने प्रभु श्री राम के दर्शन की तीव्र इच्छा। अयोध्या वही स्थान जहां उनके आराध्य भगवान राम विराजमान थे। भक्ति इतनी प्रबल थी कि हनुमान जी अपने आप को रोक नहीं पाए। और यहीं से कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़। कहा जाता है कि हनुमान जी बिना भगवान जगन्नाथ से अनुमति लिए पुरी छोड़कर अयोध्या चले गए। शायद उन्हें लगा कि वे जल्दी वापस आ जाएंगे और कुछ नहीं होगा, लेकिन यही एक छोटी सी चूक आगे चलकर बहुत बड़ी समस्या बन गई। जैसे ही हनुमान जी पुरी से दूर गए, समुद्र ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। पहले लहरें तेज हुईं, फिर और उग्र होती चली गईं। हवा का रुख बदल गया, आसमान में काले बादल छा गए और धीरे धीरे समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगा। पुरी के लोग घबराने लगे, लहरें किनारों से टकराकर शहर की ओर बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही समय में पूरा पुरी समुद्र में समा जाएगा। मंदिर के पुजारी और भक्त सभी भगवान जगन्नाथ के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। तभी भगवान जगन्नाथ को एहसास हुआ कि जो इस समुद्र को रोक सकता है वह अपनी जगह पर मौजूद नहीं है। हनुमान जी को तुरंत वापस बुलाया गया। जैसे ही हनुमान जी वापस पुरी लौटे, उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग किया और समुद्र को फिर से शांत कर दिया। लहरें धीमी पड़ गईं, जलस्तर घटने लगा और धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। पुरी एक बार फिर सुरक्षित था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब भगवान हनुमान वापस आए और सब कुछ सामान्य हुआ, तब भगवान जगन्नाथ के मन में एक गहरी चिंता बनी रही, क्योंकि जो हुआ वो दोबारा भी हो सकता था। हनुमान जी का हृदय अपने प्रभु राम के प्रति इतनी गहरी भक्ति से भरा था कि अगर फिर कभी उन्हें अयोध्या जाने की इच्छा हुई तो क्या वे खुद को रोक पाएंगे? यही सोचकर भगवान जगन्नाथ ने एक निर्णय लिया, एक ऐसा निर्णय जो आज भी लोगों को चौंका देता है। कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी से कहा कि तुम्हारी भक्ति अतुलनीय है, लेकिन इस स्थान की रक्षा भी उतनी ही आवश्यक है। पुरी और मेरे मंदिर की सुरक्षा अब तुम्हारे हाथों में है और इसे किसी भी परिस्थिति में छोड़कर नहीं जाना होगा। हनुमान जी ने सिर झुकाकर इस आदेश को स्वीकार किया, लेकिन भगवान जानते थे कि केवल वचन ही पर्याप्त नहीं होगा। इसलिए उन्होंने एक प्रतीकात्मक उपाय किया। कहा जाता है कि हनुमान जी को समुद्र के किनारे एक स्थान पर स्थापित किया गया और उन्हें बेड़ी यानी जंजीरों से बांध दिया गया। ये कोई साधारण बंधन नहीं था। ये उस शक्ति को बांधने का प्रयास नहीं था जो पूरी लंका को जला सकती थी, बल्कि ये एक याद दिलाने वाला बंधन था कि अब उनका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है। तभी से उस स्थान को बेड़ी हनुमान कहा जाने लगा। धीरे धीरे समय बीतता गया, लेकिन इस घटना से जुड़ी एक और मान्यता प्रचलित हो गई। कहा जाता है कि जब भी समुद्र की लहरें उग्र होती हैं, जब भी कोई तूफान पुरी की ओर बढ़ता है, तो सबसे पहले वह टकराता है बेड़ी हनुमान के उस स्थान से, और वहां विराजमान हनुमान जी आज भी अपनी अदृश्य शक्ति से समुद्र को आगे बढ़ने से रोक लेते हैं। इसीलिए स्थानीय लोग मानते हैं कि पुरी में चाहे कितनी भी बड़ी आंधी या तूफान आए, समुद्र कभी भी जगन्नाथ मंदिर की मर्यादा को पार नहीं करता। असल में बेड़ी या जंजीर यहाँ एक गहरा प्रतीक है कर्तव्य, अनुशासन और जिम्मेदारी का। यानी भगवान भी अपने कर्तव्य से बंधे होते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या हनुमान जी सच में बंधे हुए हैं, या ये हमें सिखाने का एक तरीका है कि जीवन में जिम्मेदारी सबसे ऊपर होती है? आप क्या मानते हैं? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और कम सुनी गई पौराणिक कथाएं पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।